हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चिकन और अंडे की बड़ी मांग, मुर्गी पालन कारोबार में हो रही रिकवरी। जी हां, चिकन और अंडे की मांग बढ़ने से मुर्गी पालन का कारोबार तेजी से पटरी पर लौटने लगा है। नवरात्र के समाप्त होने के बाद चिकन और अंडे की मांग बढ़ने से इनकी कीमतों में तेजी आई है, जिससे मुर्गी पालने वाले किसानों को फायदा होने लगा है। कुछ महीने पहले देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में उपभोक्ताओं को जहां चिकन 130 से 140 रुपए किलो मिल रहा था, वह अब 250 रुपए प्रति किलो बिकने लगा है। इसी प्रकार अंडे के दाम में भी इजाफा हुआ। चिकन और अंडे के दाम में आई इस तेजी का लाभ कारोबार से जुड़े लोगों के साथ साथ किसानों को भी मिलने लगा है, क्योंकि मुर्गी पालन कारोबार में मांग बढ़ने से मक्का और सोयाबीन की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुर्गी फार्म संचालकों को अब एक चिकन के लिए 90 रुपए तक मिलने लगा है और अंडे भी 500 रुपए प्रति सैकड़ा के ऊपर के भाव बिकने लगे हैं। हालांकि चिकन और अंडे का यह रेट पूरे देश में एक जैसा नहीं है, मांग के अनुसार रेट में भी अंतर है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकले तो लगानी पड़ सकती है सड़कों पर झाड़ू। जी हां, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में ढील दे दी गई। ऐसे में अगर आप बिना मास्क पहने घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, वरना सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ सकती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अगर आप मास्क नहीं लगाते और जुर्माना भर पाने की स्थिति में नहीं है तो सामुदायिक सेवा के तहत आपको सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ सकती है। मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई जुर्माना नहीं भरना चाहता तो उसे सामुदायिक सेवा के तहत सड़कों पर झाड़ू लगाना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, कहा केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं। जी हां, धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एक याची मुस्लिम है तो दूसरा हिंदू है। लड़की ने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार किया और एक महीने बाद 31 जुलाई को उसने विवाह कर लिया। कोर्ट ने इस आधार पर कहा है कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि शादी करने के लिए ही धर्म परिवर्तन किया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा देश के हर नागरिक को लगेगा कोरोना का टीका, जानिए पहले किसे लगाया जाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सभी भारतीयों को कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। जब यह टीका उपलब्ध होगा तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वैक्सीन का प्रबंधन देखने और पाथ चार्ट बनाने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह बनाया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर जानकारी देते हुए कहा, बेशक शुरू में हम सबसे कमजोर और फ्रंट लाइन वर्कर्स की सुरक्षा पर ध्यान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन अभी ट्रायल पर है और परीक्षण जारी है। अगर आप भी सैनिटाइज से साफ करते हैं अपना फोन तो हो जाएं सावधान, हो सकता है ये नुकसान। जी हां, पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के चलते लोगों को बार बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइज का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। लोगों में डर है कि कहीं हम कोरोना पॉजिटिव न हो जाएं, इसलिए लोग घर से बाहर निकलने पर अपने साथ सैनिटाइज और मास्क लगाकर जाते हैं। कहीं बाहर से आने के बाद खुद को अच्छी तरह से संक्रमण रहित बनाते हैं। ऐसे में कई लोग अपने फोन को भी संक्रमण रहित करने के लिए
सैनिटाइज का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना के बाद फोन रिपेयरिंग सेंटर पर ठीक होने वाले फोन की संख्या काफी बढ़ गई है। रिपेयरिंग सेंटर पर ज्यादातर ऐसे फोन ही आ रहे हैं जिन्हें सैनिटाइजर से साफ किया गया है। एक मैकेनिक ने बताया कि कई लोग मोबाइल को इस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं कि हेडफोन जैक में सैनिटाइजर घुस जाता है। इससे फोन में शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा होता है। दिवाली से पहले सस्ता हो जाएगा आलू प्याज, सरकार ने किया आयात के जरिए इंतजाम। जी हां, उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार प्याज आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि निजी व्यापारी पहले ही 7,000 टन प्याज की आयात कर चुके हैं, जबकि 25,000 टन दिवाली से पहले आने की उम्मीद है। उन्होंने यह बात ऐसे समय कही जब देश के कुछ भागों में प्याज के दाम 80 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गए। वहीं आलू की कीमत भी गुणवत्ता के आधार पर 60 रुपए किलो से ऊपर निकल गई। मंत्री ने कहा कि सहकारी एजेंसी नाफेड़ा भी आयात करेगी, इससे बाजार में प्याज की पर्याप्त आपूर्ति होगी। गोयल ने कहा कि केवल प्याज ही नहीं बल्कि करीब 10 लाख टन आलू का भी आयात किया जा रहा है। इसके लिए जनवरी 2021 तक सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है। करीब 30,000 टन आलू भूटान से अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। लंबे समय तक फेस शील्ड के उपयोग से आंखों की रोशनी पर पड़ रहा असर। जी हां, कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग अपने चेहरे को फेस शील्ड से कवर कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से काफी नुकसान हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके जो 12-12 घंटे तक फेस शील्ड का इस्तेमाल करने के चलते धुंधलापन के शिकार हुए। इनमें वे स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल हैं जो लंबे समय तक अस्पतालों में फेस शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घर में बैठे मोबाइल फोन पर वेब सीरीज देखने वालों को भी आंखों में सूखापन की शिकायत हो रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत में होने वाले दैनिक बदलाव पर लगी रोक, आईओसी ने बताई इसकी वजह। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोज होने वाला बदलाव लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से रुका पड़ा है। पेट्रोल की कीमत को अंतिम बार 22 सितंबर को संशोधित किया गया था। वहीं डीजल की कीमत में 2 अक्टूबर के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमत में होने वाले दैनिक बदलाव में आए इस ठहराव पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक बयान दिया। कंपनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत एक निश्चित सीमा के दायरे में ही बनी हुई है। यही वजह है कि भारत में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। टेक्नोलॉजी में अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी में चीन बैन के बाद ड्रैगन ने उठाया यह बड़ा कदम। जी हां, अमेरिका की तरफ से चीन में टेक्नोलॉजी की सप्लाई रोकने और उसकी कई कंपनियों से नाता खत्म करने के बाद चीन अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। चीन ने कहा कि उसे अपनी खुद की मुख्य प्रौद्योगिकी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वह इसे कहीं और से खरीदने पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने अधिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाई हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी पर संभावित निम्न दबाव के विकसित होने के चलते पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। खासतौर पर प्रभावित होंगे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम के दक्षिणी जिले। असम के पूर्वी भागों, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। देश के शेष हिस्सों में मौसमी हलचल बहुत अधिक होगी और मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क ही बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर पर उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार कुछ बढ़ेगी, जिसके कारण प्रदूषण के वर्तमान स्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि हवा में मौजूद प्रदूषण के तत्वों में कमी आने के बावजूद दिल्ली में औसत AQI 300 या उससे ऊपर बना रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।